डॉक्टर का परिवार रहा करता था। उनके परिवार में सब कुछ था, लेकिन उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। खुद डॉक्टर होते हुए भी बच्चे ना होने के कारण यह जोड़ा बहुत उदास रहा करता था और दवाइयों से असर ना होने के बाद डॉक्टर साहब की पत्नी पूरी तरह से पीर और फकीर के चक्कर में पड़ गई थी। उसे कोई भी जो जगह बता देता वह वहां चली जाती और उसके कहे अनुसार सारे उपाय करती, लेकिन आखिरकार उसे मां बनने का सुख नहीं मिला और इसी दुख में उसने आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी की मौत से डॉक्टर साहब बड़े ही दुखी हुए और उन्होंने अपना घर किराए पर दे दिया और खुद वहां से अपने अस्पताल में चले गए और वहीं पर रहने लगे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन अचानक उनका किराएदार घबराया हुआ वहां पर आया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं उस घर में नहीं रहना चाहता हूँ। वहां पर मेरे साथ बड़ी ही अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है, लेकिन अचानक ही रात में उठकर वह जोर जोर से हंसने लगती है और कल तो हद ही हो गई। जब मैं काम से लौटकर आया तो मेरी पत्नी जमीन से 2 फुट ऊपर पालथी मारकर बैठी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मैं उस घर से तुरंत निकल जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उससे कहा, देखो, अगर तुम्हें घर में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो तुम आराम से जा सकते हो। तुम वॉचमैन को घर की चाबी दे देना और जब चाहो घर छोड़ देना। और यह कहकर डॉक्टर साहब वापस क्लिनिक में अपने मरीजों को देखने लगे। डॉक्टर साहब का किराएदार वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे लाल लाल आंखों से देख रही है। अचानक उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई और बोली, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। इस बच्चे का जन्म इसी घर में होगा। और उसका पूरा शरीर तेजी से घूमने लगा। उसका सिर जोर जोर से अपने आप दीवार से टकराने लगा और सिर से खून बहने लगा। पत्नी की यह हालत देखकर किराएदार बुरी तरह से डर गया। इसी के साथ उसने यह भी महसूस करा था कि उसकी पत्नी की आवाज काफी बदली हुई थी। उसने पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम अपना ध्यान रखो, तुम गर्भवती हो। अगर तुम नहीं चाहती तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे और यहीं रहेंगे। पर मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि जब मैं काम पर चला जाता हूँ तो तुम अकेली रहती हो। इसलिए तुम्हारी देखभाल के लिए मैं अपनी अम्मा को गांव से यहाँ बुला लेता हूँ। इसमें तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? उसकी पत्नी बोली, नहीं, बुला लो तुम अपनी अम्मा को। और फिर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई। किराएदार ने डॉक्टर साहब से इस घटना के बारे में बातचीत करी तो डॉक्टर साहब बोले, देखो, तुम घबराओ नहीं। कुछ लोगों के अंदर बच्चा होने के टाइम इस तरह के बदलाव आ जाते हैं और वह धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। अभी जरूरी यह है कि तुम कोशिश करो कि उन्हें गुस्सा नहीं आए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर किराएदार को इत्मीनान हो गया और उसने अपनी अम्मा को फोन करके अपने घर बुला लिया। अगली सुबह उसकी माँ उसके घर आ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। किराएदार की पत्नी किराएदार की माँ का बहुत ध्यान रखती। एक बार जब किराएदार अपने काम के लिए दूसरे शहर गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, रात में इसके ही पास सो जाना। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। किराएदार के जाने के बाद किराएदार की पत्नी और माँ आराम से हंस बोलकर अपना समय बिताने लगे। आखिरकार रात हो गई और जब किराएदार की माँ ने किराएदार की पत्नी के साथ सोने के लिए कमरे में आने की कोशिश करी तो अचानक उसकी पत्नी की आवाज फिर से बदल गई और वह बोली, माँ जी, आपको यहाँ सोने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपने कमरे में ही सो जाइए। पर किराएदार की माँ अपनी बहू के पास सोने के लिए जिद करने लगी। अचानक किराएदार की पत्नी की आवाज बदल गई और उसके बाल खुल गए, आंखें लाल हो गईं और वह खूंखार आवाज में बोली,
चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ, वरना सुबह उठ नहीं पाओगी। और अगर गई नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें हमेशा के लिए नींद आ जाए। किराएदार की माँ अपनी बहू की बदली हुई आवाज और आंखें देखकर बुरी तरह से डर गई। वह एक अनुभवी औरत थी। उन्हें तुरंत यह महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। पूरी रात डर के मारे उन्हें नींद नहीं आई। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू पूरी तरह से शांत और सामान्य थी। कोई नहीं कह सकता था कि रात में उसने उनके साथ इस तरह से बात करी थी। ऐसा लग रहा था कि उसको याद भी नहीं है कि उसने रात में क्या किया था। अचानक उनकी बहू उनसे बोली, माँ जी, मेरी अम्मा का फोन आया था और वह कह रही थी कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे लिए किसी मंदिर से प्रसाद ले आइए ताकि मैं बुरी नजर से बची रहूं। उसकी बात सुनकर किराएदार की माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, ए बुढ़िया, तू यही चाहती थी ना? तेरी भलाई इसी में है कि तू मेरा घर छोड़कर यहाँ से चली जा। यह बच्चा मेरा है, इसके लिए मैंने सालों इंतजार किया है। यह मैं किसी को नहीं दूंगी, यह किसी को नहीं मिलेगा। और अगर तूने अपने बेटे से मेरे बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की तो तू भी नहीं बचेगी। अपनी बहू की बात सुनकर किराएदार की माँ बहुत ही डर गई और उसके दिमाग में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि उसकी बहू के ऊपर किसी न किसी बुरी शक्ति का प्रकोप हो गया है। जब उसकी बहू डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए गई तो उसने अपने घर के गुरु बाबा को फोन किया और सारी घटना के बारे में बताया। गुरु बाबा ने उनको विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही उनके घर आएंगे और इस सारी समस्या से उनको मुक्ति दिला देंगे। अभी वह बात कर ही रही थी कि अचानक उनकी बहू वहां पर आ गई और उन्हें गुरु बाबा से बात करते हुए देखकर बहुत नाराज हो गई। उसने कहा, मैंने तुझे कहा था ना कि इस चीज के बारे में किसी से कुछ ना कहना, पर तू मानी नहीं। अब जा, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। ऐसा कहते ही किराएदार की माँ का शरीर जोर से हवा में उड़ा और जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसा होते ही किराएदार की पत्नी बहुत जोर जोर से चीखकर अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाने लगी और कहने लगी, न जाने कैसे माँ जी का पैर फिसल गया, वह गिरी और हमेशा के लिए चली गई। उनके बेटे को खबर दी गई और वह जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। अपनी माँ का हाल देखकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी माँ का सिर पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसके कारण उनका चेहरा बड़ा ही कुरूप हो गया था। आखिरकार इसे दुर्घटना समझकर सब लोगों ने उनकी अंत्येष्टि कर दी। अगले ही दिन गुरु बाबा वहां पहुंच गए और जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे तुरंत वापस चले गए। उन्होंने किराएदार को अपने आश्रम में मिलने के लिए बुलाया। गुरु बाबा अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे। जब किराएदार गुरु बाबा के पास पहुंचा तो गुरु बाबा ने किराएदार को माँ से हुई फोन की सारी बातचीत बताई और बोले, तेरी पत्नी पर एक भयानक अतृप्त आत्मा का साया है। लेकिन किराएदार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस करा कि उसकी पत्नी जो भी खाना बनाती है वह बड़ा ही साधारण होता है, बिल्कुल वैसा जैसे डॉक्टर खाते हैं। उसने ध्यान देना शुरू किया कि उसकी पत्नी लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करती और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती है और पहले से बहुत बदल गई है। उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए हैं, उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, बातचीत करने का तरीका बदल गया है। यह सब देखकर उसे भी शक होने लगा।
फिर किराएदार ने महसूस करा कि रात होते ही उसे तेज नींद आने लगती है, लेकिन एक दिन उसने अपनी पत्नी को देखने के लिए कम खाना खाया। भूख के कारण उसे नींद नहीं आई। रात को उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खुद अपने हाथों से अपने पेट को फाड़कर बच्चे को पेट से बाहर निकाला, उसे प्यार करा और वापस पेट में रख लिया, और उसका पेट फिर पहले की तरह हो गया। यह सब देखकर किराएदार भी बहुत ज्यादा डर गया और सुबह ही गुरु बाबा के पास पहुंचा। गुरु बाबा ने किराएदार को सावधानी से बैठने के लिए कहा और वह ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाते ही उन्हें पता चल गया कि वह उस मकान के मालिक डॉक्टर की पत्नी है, जिसने बच्चा ना होने के कारण निराशा में आत्महत्या कर ली थी, और अब वह किराएदार की बीवी के बच्चे की मां बनना चाहती है, इसलिए उसने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। गुरु बाबा ने किराएदार को एक भभूति दी और कहा, इसे अपनी पत्नी के खाने में डाल देना, और जिस दिन यह भभूति पत्नी के खाने में डालो, उस दिन डॉक्टर साहब को भी अपने घर खाने पर बुलाना। किराएदार ने ऐसा ही किया। भभूति डला खाना खाते ही किराएदार की पत्नी से डॉक्टर साहब की पत्नी की आत्मा अलग हो गई और सामने अपने पति को देखकर रोने लगी और बोली, देखो, हमारा बच्चा पैदा होने वाला है। अब हम अकेले नहीं हैं। अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। पत्नी की बात सुनते ही डॉक्टर साहब को भी रोना आ गया और उन्होंने अपनी पत्नी की आत्मा से कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं इस बच्चे का पूरा ध्यान रखूंगा और सब तुमको ही इसकी माँ कहेंगे। मैं सबको बता दूंगा कि तुम बांझ नहीं हो। अपने पति की बात सुनते ही डॉक्टर साहब की पत्नी की आत्मा अचानक सुनहरे रंग की हो गई और हवा में खो गई। पति द्वारा ये कहे जाने पर कि वह बांझ नहीं है, उसका मन संतुष्ट हो चुका था और उसे मुक्ति मिल गई थी। इसके बाद किसी ने कभी उनको नहीं देखा और सबका जीवन शांति से गुजरने लगा। समय के साथ किराएदार को एक बेटी हुई, जिसका नाम डॉक्टर की पत्नी के नाम पर ही संजना रख दिया गया।